है, तनाव होता है तो हमारे शरीर पे, मन पे, ना हमारी भावनाओं पे उसका किस प्रकार से असर पड़ता है, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब आ रहा है कि हम तनाव को कैसे, हम किस तरह से तनाव के साथ उसका सामना करें, उसका मैनेजमेंट करें। तो उसमें सबसे पहले ये समझना है आपको, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सिर्फ परिवर्तन ही परमानेंट है ना। हर पल बदलते रहना यही परमानेंट है। कोई चीज स्थायी है ही नहीं। नथिंग इज परमानेंट ना। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। तो आपके आसपास माहौल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो उसके हिसाब से। ठीक? और अगर आपको ये चेंज जो है, हमेशा जो चेंज होता है, बदलाव जो होता है, वो बुरा ही नहीं होता है। बहुत सारे बदलाव अच्छे के लिए भी होते हैं। ठीक? आपको ऑफिस चेंज करना हुआ, घर चेंज करना हुआ, जो भी बदलाव है अच्छे के लिए भी होते हैं। एंड वी शुड बी हैप्पी दैट आवर चिल्ड्रंस आर ब्लेस्ड, है ना। हमेशा बच्चों के लिए परेशान होने से तो अच्छा है कि उसके हर चीज के लिए हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारे बच्चे भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनको, है ना, इतना अच्छा हम जीवन दे पा रहे हैं। और जब भी आप खुद से बात करो, पॉजिटिव तरीके से बात करो, सकारात्मक ही बात करो। और ये मान के चलो, एवरीथिंग हैज अ रीजन, अ पर्पस। हर घटना, हर, है ना, हर कोई घटना या हर कोई बदलाव या हर कुछ जो हो रहा है, उन सभी के पीछे एक कारण है, एक पर्पस है, एक लक्ष्य है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में, ये भी मान के चलो। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसको ऐसे ही लो। टेक लाइफ एज इट कम्स। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन या जो चीजें आ रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, है ना। उसको लेना सीखो कि ठीक है, ये आ रहा है मेरे में बदलाव, या मेरे सामने ये चैलेंजेस आए, या मेरे सामने ये अच्छाई आई, तो उसको एक्सेप्ट करो। accept yourself as you are and also accept others for what they are. अब इसमें कैसा है कि जब हम लोग अपने बारे में सोचते तो बहुत सारी चीजें ऐसे लगते हैं, अरे मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरे पास उसके जैसी एबिलिटी नहीं है। ये सब सोच के हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आई एम द बेस्ट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। और जो दूसरे लोग हैं उनको वैसा ही रहने दो, उनमें बदलाव लाने की कोशिश मत करो, है ना। आपके घर में कोई है, आप हर पल उसको टोकते रहेंगे, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। बार बार ये टोकने से अच्छा है कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने से क्या होगा, आपका ही तनाव कम होगा ना। एंड एवरीबडी इज यूनिक एंड राइट इन देयर ओन वे। हर इंसान अपनी अपनी जगह पे एकदम सही होता है। और हर कोई जो है वो यूनिक है। हर एक का कोई एक सिंगल पीस ही बना हुआ है, उसका डुप्लीकेट कोई है ही नहीं। तो आपका जैसा शरीर है, आपका जैसा मन है, आपकी जैसी बुद्धि है, उस हिसाब से दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसलिए कंपेयर करना बंद करो। और हर कोई अपने तरीके से सही है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो भी अपने तरीके से सही कर रहा है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो अपने तरीके से सही कर रहा है। आप उसको जज मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई घटना क्यों हो रही है, कोई क्यों कर रहा है ना। साक्षी भाव से देखना सीखो कि कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसके पीछे मत भागो। एंड विटनेस ऑल एक्टिविटीज, एटीट्यूड, रिएक्शंस एज अ थर्ड पर्सन। आपके आसपास जो चीजें हो रही है, जितना आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जितना आप उसके अंदर घुसेंगे, उतना ज्यादा वो चीजें आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर एक साक्षी भाव से आप देखना चालू करोगे एज अ थर्ड पर्सन, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी एटीट्यूड है, जो रिएक्शन है,
तो उतना ज्यादा आप फ्री रहोगे तनाव से। ओके, एंड एवरी डे रिमेंबर 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। और हर रोज अपने लिए हमेशा याद रखो कि हर रोज 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। तो ये प्रैक्टिस तो हम लोग अभी कर सकते हैं। आप हर कोई मुझे ये बताएगा कि किस 5 चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है कि, है ना, कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ या मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चीज मिला है। चलो स्टार्ट करेंगे। बोलना तो सभी को है, क्योंकि हमारे तनाव को कम करने की शुरुआत तो हम इस क्लास से ही कर सकते हैं। सबको तनाव आ गया ना? ये सवाल सुन के ही तनाव आ गया कि नहीं आ गया? नहीं नहीं, सब मैं एवरीडे वैसे तो मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रहती हूँ। स्पेशली मेरे सास ससुर के लिए मैं उनको एवरीडे थैंक यू बोलती हूँ कि उनके वो मेरे। जैसा आपको इंसान मिले। हाँ, बहुत अच्छी बात हाँ, है। हाँ, फैमिली हीरो ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा किस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो? है जो मेरे हेल्पिंग हैंड है घर में, जितने लोग हेल्पिंग हैंड है, मतलब मेड से लेकर ईच एंड एवरी, मैं उनको एवरीडे थैंक यू बोलती हूँ। सुबह का वेरी काम है गुड। वो। आपके हेल्पिंग हैंड मेरे वालों को आप थैंक यू बोलते हो। और मेरे मेरे गुरु को, जो मैं जिनको मैं गुरु मानती हूँ, हाँ, गुरु मैं के लिए उनको। आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हो। 3 हाँ हो गए वो। और 2 हाँ, बाकी है। मेरे बच्चों के लिए भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड बहुत रहती हूँ। ग्रेटफुल करते हो। हाँ। ओके, और एक और बाकी है। हाँ, और एक मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, जो मेरे माँ बाप है, जिन्होंने मुझे उनके ऐसे। लिए वेरी गुड। गुड। रक्षा जी, आपका आज का टास्क हो गया। अभी कल और 5 अलग चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखना। ठीक है, थैंक यू। रोहिणी जी, आप बताएंगे? ऐसी 5 चीजें बताइए जिसके लिए आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज आपके पास है और आप बहुत भाग्यशाली हो। आप हो कि नहीं हो रोहिणी जी? भाग्यशाली हो कि नहीं हो? या आपको लगता है कि मेरी दुनिया में तो हर चीज ही गलत हो रही है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नाही नाही, मी उलट खूप समाधानी आहे, पॉझिटिव्ह आहे. हाँ, तो अभी वो 5 पॉजिटिव जिसके लिए कृतज्ञ हो, ऐसा 5 चीजें मुझे बताइए। पहला किसके लिए? मराठी में सांगा। फॅमिली. नहीं, चलो फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड है आपको। दूसरा? माझं नेचर, मी माझ्या अच्छा, स्वतःच्या स्वतःच्या नेचर। वेरी हा, गुड। मी और स्वतःला थँक, हे खूप कूल आहे. हम्म, हम्म, बस. नहीं हो ही नहीं सकता। आपको 5 तो बताने होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ, तो इसका मतलब आपको तो बहुत सारा तनाव होगा। अगर आप 5 चीजें भी नहीं बता सकते जिसके लिए आप भाग्यशाली हैं, तो कितना सारा आप तनाव लेके बैठेंगे, मैं वो समझ सकती हूँ। 5 चीजें तो ऐसे आनी चाहिए, फटाफट आनी चाहिए। ते मुलं. ओके, अं, 3 हो गए। और माझा भाऊ. ओके, 4 हो गए। 4. आणि एक और, हसबंड माझे. हस्बैंड के लिए। ओके, चलो 5 चीजें आपकी लाइफ में ऐसी है जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारा कृतज्ञता है उन चीजों के लिए, और आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए। कल्पना जी, आप बताइए। नमस्कार. मराठी किसका? बोले चालेल? हो, मराठीत सांगा. ओके. पहिला काय? माझ्या जीवनामध्ये पहिलं आहे की मला मानव जीवन भेटलेलं आहे. व्हेरी त्याचं गुड. ग्रेटफुल की पहिला. मी बोलू शकते आणि सगळ्या भावना व्यक्त करू शकते. ते व्हेरी गुड. देवासाठी दूसरा? मला हाँ. आणि ओके. दुसरं की मानसिक रित्या पण मी स्ट्रॉंग आहे की समजा काही ओके. संकट आलं तर मी हँडल करू शकते त्यासाठी. व्हेरी गुड. की आ, आणि आर्थिक बाबतीतही मी समाधानी आहे. व्हेरी गुड. हां. आणि आणि यानंतर मग फॅमिलीमध्ये आई-वडील, त्यांचे आई-वडील एक गुरु, आई-वडील हे सगळे भेटलेत, की त्यांच्या मार्गदर्शनाने मी इथपर्यंत आले. नंतर माझे पती आणि माझी मुलं. वेरी गुड. चलो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं
जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो. एज्युकेशन शिक्षण हे घेतले मी, शिक्षण एक भेटलंय मला या जीवनामध्ये. त्या शिक्षणामुळं मला ह्या गोष्टी सोप्या गेल्यात सगळ्या गोष्टी सांगायला वेरी त्यांना. गुड, वेरी गुड. और अभी रोहिणी जी, कल्पना जी, आज का आपका 5 हो गया. अभी कल 5 और के लिए आपको तैयारी रखनी है कि दिन में एक बार आपको बोलना है. चलो राधा जी, आप बताएंगे. हाँ, वीडियो भी चालू करके थोड़ा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. ओके ओके मैम. आप लेक्चर के लिए आए हो ना, मास्टर्स एमए कर रहे हो ना आप सभी लोग, तो ऐसे बच्चों की तरह मत रहो. जूनियर केजी बच्चे की तरह कैसे छुप छुप के रहते हैं. आप लोग को तो सामने आके टीचर को पूछना चाहिए कि टीचर ये क्या है, ये क्या है. इतना शर्माना नहीं. मेरा टॉपिक समझ में नहीं आता या ऐसा लगता है कि ये मैडम क्या बताती है कुछ समझता नहीं है, या ऐसा लगता है कि मैं अगर पूछ लिया मैडम को तो मैडम मेरे बारे में क्या सोचेगी कि इसको इतना भी नहीं आता है, इतनी बड़ी हो गई. ऐसा कुछ है क्या बात आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तो बात करो फिर. हाँ राधा जी, आप बताइए कोई 5 चीजें आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. तो पहला तो ये कि मैम मेरी पढ़ाई ना 12th के बाद रुक गई थी और मेरी फैमिली ने मतलब मेरे हस्बैंड के यहाँ मेरे सास ससुर वो सब हेल्प करते हैं पढ़ाई करने के लिए. तो आपको एजुकेशन उन्होंने मिला, हायर अच्छा किया एजुकेशन, उसके लिए आप हाँ बहुत एजुकेशन ग्रेटफुल हो. के लिए. हाँ. हाँ, दूसरा. और मेरी पूरी फैमिली मुझको हर तरह से हेल्प करती है. ओके, 2 हो गए. और मेरा बेटा है वो भी बहुत एक्टिव है. जो मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा है, वैसे इसके लिए ही भी मिला. मुझे. वेरी हाँ. गुड. 3 हो गए. और मेरे पेरेंट्स 4 जिन्होंने हो गए. मुझे. हाँ. और मेरे हस्बैंड वो तो बहुत ही ओके, अच्छे हैं. वो तो हाँ, वेरी हर चीज गुड. में हेल्प करते चलो, हैं. हाँ. बहुत अच्छा राधा जी. पूनम जी. हाँ, पूनम जी, आपको मालूम है ना क्या बोलना है? हाँ मालूम है. हाँ बोलिए. मराठी में बोलेंगे तो भी चलेगा. अच्छा ठीक. मी पहिलं माझं स्वतःसाठी मी ग्रेटफुल आहे. स्वतःसाठी म्हणजे स्वतःचा वेरी विचार गुड. स्वतःसाठी हे परफेक्ट आहे. म्हणजे स्वतःचा विचार मी स्वतः करते. आणि दुसरं आई वडिलांसाठी म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी मला सपोर्ट केला. त्यांच्यासाठी मी म्हणजे कोणत्याच गोष्टीसाठी मला त्यांनी नाही म्हणले नाही. बरोबर. आणि नंबर 3 त्याच्यानंतर माझं लग्न झाल्यानंतर माझे सासू सासरे ते पण मला आई वडील भेटले. ते पण मला कोणत्याच गोष्टीसाठी काहीच हे म्हणजे कुठं वेरी गुड. जायचंय तर शिक, तुला जे काही करता येईल म्हणजे सपोर्ट देत. सपोर्ट देते. वेरी गुड. 4 माझ्या मुलगा आहे त्यासाठी मी खूप आहे, खूप आनंदी आहे. आणि 5 म्हणजे नवीन नवीन शिकण्याची आवड. जे नवीन आपण घेतलं पाहिजे आणि त्यासाठी मी ग्रेटफुल आहे. आणि वेरी गुड. हा. थैंक यू पूनम जी. गंगा जी. गंगा जी, आप हो यहाँ पे? यस मैम. आपने सुना? आप आपको भी हैप्पी टीचर्स डे गंगा जी. आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे थोड़ा लेक्चर में? हाँ यस बताइए. मैम, श्योर, व्हाई नॉट. Yeah, I wish everyone a happy Teachers' Day for today, and I'm really happy to communicate with you. First of all, I'm very happy and I'm very thankful to the God that first He has given me a life on this earth, so that I'm Very good. living a healthy life, and I thank Him every time for giving me such a healthy life with all happy surroundings. So I thank Yes, that all organs are surrounding to working. bless. Yes, all organs are working Yeah, perfectly. I'm not. yeah, कि मेरे हमारे perfectly. And डिवाइसेस में कुछ खराबी नहीं है. आंख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होना चाहिए. yeah, I'm very grateful for the God.
Yes. And the friend circle which has given me, they are very too good, and all positive environment he has given me. Yes. अभी तक तो anything sad life ऐसे कुछ नहीं दिया है, whichever like positivity what he has given me, everything like हम जो फेस करते हैं वैसे दिया है, उतना सारा नहीं दिया है, so I always thank him. Surrounding that is my family, I would like to thank, and the place where I teach, I get the blessings from the surrounding, that colleagues which I have, they also I would like to thank. Children who always are communicating with me, they are also giving us Very a good. positive energy, so I would like to thank them also. And the children which have God has given me, and I'm satisfied with their nature, and they are very good to me, and I'm also happy with them. Husband support I have in everything, so I would like to thank God for giving me such a lovely people around me. And now I'm doing this ME yoga also, which I am getting positive energy again to live a more happy life again. And thank you, ma'am, you also giving me a opportunity to express this. I have Very good. tremendous तो thanks बोलने के लिए कम है, कैसे बोल सकती Yes, हूँ मैं, yes, yes. सही बात है 5 ना? से भी ज्यादा है, so which I can बराबर. express, but only आपने 5 बोला है, just thank you so Yes, much. है ना? तो आपको रोज ऐसे 5-5 चीजें अपने लिए रखनी है, जिससे क्या होगा कि आपके तनाव ऐसे ही कम हो जाएगा, आपका तनाव तो, है ना? अपने शरीर के लिए कि आपके शरीर में सारे अंग बराबर काम कर रहे हैं, आप चल फिर सकते हो, आप बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, अपने सारी ज्ञानेंद्रियों के लिए, कर्मेंद्रियों के लिए, अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए, आप जिस घर में रहते हो उसके लिए, जिन जिन लोगों से आपको भोजन मिलता है, हमारे पास हम कहाँ जाते हैं, दुकान में जाते हैं, चावल दाल खरीदते हैं और घर में लाके कुक करके खाते हैं। वो चावल दाल कहाँ से आता है आपको? वो किसान के लिए कौन ग्रेटफुल रहेगा, उसके लिए कृतज्ञता कौन व्यक्त करेगा, जो रात दिन एक करके ना, धूप में, कड़ी धूप में, बरसात हो, रात दिन एक करके वो खेती में जाता है, खेती करता है, वहां से वो अनाज है ना मंडी में आता है, बाजार में आएगा, बाजार में जो लोग हैं वो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, उसको स्टोर करते हैं आपके शहर में, वो ट्रक वाला जो आपके अनाज को आप तक पहुंचाने के लिए पूरे रात भर ट्रेवल करके आता है वो, और वहां से वो दुकान वाले, और दुकान वालों के बाद आपने तो सिर्फ उसको पैसा दिया और ले लिया, पर उन लोगों ने कितना काम किया है। Yeah, आपके घर में जो पानी आता है, पहले सोचो पानी हम कुएं में जाके, तालाब में जाके लेना पड़ता था, आज आप नल खोला पानी आया, वो पानी आने के लिए कितने लोगों ने काम किया पता है आपको? कम से कम 1000 लोग होंगे, और करीब 100-200 साल से काम उसके ऊपर लोग करते आ रहे हैं कि आपको एक स्वच्छ पानी मिले। उसके लिए नल बनाना, पानी स्टोर करना, पानी की रख रखाव करना, और सही तरीके से पानी आपको मिले, आपको बिजली मिलती है, वो कहाँ से आती है, उसके लिए कितने हजारों लोग काम करते हैं। हम तो ऐसे अपने एसी वाले कमरे में या पंखे के कमरे में आसानी से बैठे हैं, तो हमें लगता है कि, है ना, अरे मैं तो पैसा पे करती हूँ, पैसा पे करने से ही सब कुछ नहीं होता है ना, I उसके know. लिए कितने सारे लोग, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तब जाके आपको वो सुविधा मिल रही है। तो उन सभी के लिए आपके, मतलब आपके पास तो हजारों कारण होने चाहिए ग्रेटफुल होने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए। सभी Countless, को ये yeah. मिलता है क्या? सभी को ये सब मिलता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ बिजली नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है ना, या स्वच्छ पानी नहीं मिलता, या खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो उन सभी चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपके पास है, जो ऐसे पता नहीं हजारों लाखों लोग होंगे जिनके पास वो नहीं है। और सबसे Yes. बड़ी बात कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे शांति है। आप चले जाओ दूसरे, सीरिया, ईरान, वैसे जैसे देश में जहाँ पे अभी तक युद्ध कभी रुका ही नहीं है, वहां के लोग कैसे जीते होंगे जो हमेशा दहशत में रहते हैं। आप तो इतने शांति वाले देश में रह रहे हो, कभी सोचा इस बारे में? We are सोचो। really lucky, ma'am. हाँ, है ना? तो हर चीज के लिए अगर आप निगेटिविटी ढूंढोगे तो 1000 मिलेगी, पॉजिटिविटी ढूंढने जाओगे तो आपको 1,00,000 मिलेगी, लेकिन वो 1,00,000 छोड़ के हम 1000 के पीछे भागते हैं कि अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पर क्या सही है वो नहीं देखा। सही है कि नहीं? यस मैम, सही है। यस। चलो, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो हर रोज हमें ऐसी 5 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जो हमारी लाइफ में है। आज का कर लिया, अभी आगे का आप कल से कंटिन्यू करना। एंड नेवर से आई एम टू ओल्ड। मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी क्या। पर मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा होता ना कि अरे पढ़ाई तो बच्चे लोग करते हैं या अपनी पढ़ाई की उम्र नहीं रही, अगर आपने ऐसा सोचा होता तो आज यहाँ पे होते थे क्या? एमए क्लास के लिए, योगा के लिए नहीं होते, है ना। तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है। सो नेवर से आई एम टू ओल्ड। ऐसे कभी मत बोलो मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे ये करने की उम्र नहीं रही, ये मत सोचो। देर आर 3 एजेस: क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। हमारी जो उम्र है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना हमारे शरीर की उम्र है, बायोलॉजिकल उम्र है, उतना ही हमारी उम्र है। ऐसा नहीं होता है। हमारी उम्र क्रोनोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है ना। कि हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है वो कितना यंग है। कितना यंग है आपका मन? आप किसकी तरह सोचते हो? बच्चों की तरह सोचते हो कि बूढ़ों की तरह सोचते हो? ठीक? अगर आप बूढ़ों की तरह सोचते हो तो आप बुढ़े हो गए, है ना। कोई कोई रहता ना यंग ही रहेगा लेकिन वो उसके विचार पूरे बूढ़ों की तरह रहेंगे। अरे अभी क्या करना, अभी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। और आपका कि क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जैसे आपको लगता है कि अरे पहले बचपन आया, जवानी आई, अभी बुढ़ापा आएगा और अभी मर जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या आपको? ऐसा नहीं है ना। जो काम बचपन में लोग करते हैं वो आप बाद में क्यों नहीं कर सकते? बचपन में चलो आपके पास सुविधा नहीं थी या है ना कुछ नहीं था तो नहीं कर पाए, बाद में कर लो आप, है ना। पढ़ाई के लिए उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, समय नहीं था, अभी कर लिया। या फिर दूसरे सब चीजें हैं जो एंजॉय करने की चीजें हैं, अपने जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ अपने मन से जवान रहना है ना, अपने विचारों से जवान रहना है। So the first one is calculated based on our date of birth. The second is determined by the health condition and third is how old you feel are. तो क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से आपको लगेगा चलो मैं 80 में बॉर्न हुई थी तो 80 के हिसाब से अभी तो है ना 43 इयर्स हो गया है, तो इतने साल की हो गई मैं, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यंग हूँ तो आप यंग मान सकते हो। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब आपके शरीर का हेल्थ, मतलब आपका शरीर कैसे काम कर रहा है। कोई कोई 30 साल में उसको हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ऐसी सब बीमारियां, आर्थराइटिस हो जाता है। जो बुढ़ापे की बीमारियां है वो सब जवानी में 30 साल की उम्र में आ जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 70 साल के हैं और एकदम हेल्दी है, एकदम फिट है, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो बायोलॉजिकली वो एकदम यंग है। साइकोलॉजिकली मतलब आपको फील कैसा हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आप, यंग फील करते हो कि बूढ़ा फील करते हो। ठीक है, इसलिए कभी मत बोलो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। While we do not have control over the first, we can take care of our health with good diet, good exercise and a cheerful attitude. अभी जिस दिन हम पैदा हुए थे हमारी जो उम्र है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन बायोलॉजिकल हमारे शरीर को हम हेल्दी रख के जवान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अच्छा आहार लेके, अच्छा एक्सरसाइज करके और हमेशा सकारात्मक सोच रख के, हमेशा खुश रह के हम अपने आप को जवान बना सकते हैं। A positive attitude and optimistic thinking can reverse the third age. और अगर हम अपने सोच को सकारात्मक रखेंगे, हमेशा श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो हम अपने साइकोलॉजिकल एक मनस्थिति को भी जवान रख सकते हैं। Now improve relationship. Good relationship with colleagues are crucial. Open discussion is essential to encourage positive relationship. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब की वजह से बहुत ज्यादा तनाव आता है तो क्या होता है कि अरे मेरे ऑफिस में एक ऐसा है, वो ये पॉलिटिक्स करता है, ये ऐसा है, ये करता है, वो करता है। इससे बेटर है कि आप है ना क्या करो, बातचीत ज्यादा करो, ओपन डिस्कशन करो। आपको जो चीज खराब लग रही है उसको ओपनली बताओ, बात करो उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा कि जिसके साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हुआ है, मतभेद हुआ है, उस पर खुलकर चर्चा करेंगे तो बाद में फिर वो
ठीक हो जाता है। फॉरगिव देन फॉरगेट। फॉरगिव मतलब माफ कर दो, फॉरगेट मतलब भूल जाओ। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है या अच्छी नहीं लगी, किसी का बर्ताव आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको तो माफ कर दो। अगर उसने सॉरी बोला, नहीं बोला, और फिर भूल जाओ। डू नॉट बी बॉदर्ड टू मच अबाउट अदर्स मिस्टेक। जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं उसके लिए बार बार अपने आप को दोष देना बंद करो, है ना। And we are not spiritual enough to show our other cheek when we are slapped on the one cheek. गांधी जी क्या बोलते थे, किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, वो वाला मत करो, है ना। हम लोग इतने भी महान नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी ने एक गाल पे मारा तो वहां पे स्टॉप करो। But for the sake of our own health and happiness, let us forgive and forget everyone and yourself. Otherwise, we will only be increasing our BP. है ना। किसी ने आपके साथ गलत किया, एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे मत करो, लेकिन कम से कम इतना करो कि आपको वो फिर से नुकसान ना पहुंचाए। इतना अपने आप में प्रोटेक्शन रखो, अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखो, अपनी खुशी का खुद ख्याल रखो। और जिन लोगों ने आपके लिए गलतियां की है या आपके लिए कुछ बुरा किया है उनको भूल जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं भूलोगे, उनको माफ नहीं करोगे, तो आपका ही बीपी बढ़ाओगे, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो करके चले गए। बराबर है कि नहीं। Now, ABC of managing stress. A is awareness, identify the cause. B is balance, try to balance positive and negative stress. C is control, control before you stress and distress. अपने तनाव को मैनेज करने के लिए 3 फॉर्मूला दिया है, ABC। ए मतलब अवेयरनेस, आइडेंटिफाई द कॉज। सबसे पहले ये देखो कि किस वजह से आपको तनाव आ रहा है। तनाव के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको तनाव दे रही है, उसके लिए क्या जरूरी है, सजगता, अवेयरनेस, है ना, कि किसकी वजह से मुझे तनाव हो रहा है। देन बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस। अब जिस चीज से तनाव आ रहा है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हो, क्या ठीक कर सकते हो तो उसको ठीक करने के लिए ट्राई करो, नहीं ठीक कर सकते तो उसको छोड़ दो। नाउ सी इज कंट्रोल, कंट्रोल बिफोर यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तीसरा है कंट्रोल करना। अगर आप उस जो चीज आपको तनाव दे रही है, अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको छोड़ देना ही ज्यादा बेटर है ना। डिस्ट्रेस में कन्वर्ट ना होने पाए वो, ना वो निगेटिव स्ट्रेस में जाए, उसके पहले ही उसको कंट्रोल करो। और ये अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हो। डाइट, अच्छा आहार लेके, अच्छा आहार लोगे क्या, आपका डाइट अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा, बॉडी हल्की रहेगी ना, और आप हेल्दी रहोगे, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, मन हेल्दी रहेगा। एक्सरसाइज करना, उससे आपको स्फूर्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी तनाव से झेलने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। अवेयरनेस, सजगता अपने बढ़ाओ, आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या है, कैसे है, सोशल में, फ्रेंड में, फैमिली में, सभी से बातचीत करना, नई नई चीजें सीखना। और लेजर टाइम, अपने लिए भी आराम का समय निकालो, हमेशा काम मत करो, ऐसा कोई समय निकालो जिसमें आपको आराम मिल सके ना। रिलैक्सेशन करो, जो चीजें आपको अच्छी लगती है उस पर ध्यान दो। ओके, बहुत ज्यादा काम के पीछे मत भागो, स्मोकिंग मत करो, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, है ना। टाइम मैनेजमेंट, मेक अ लिस्ट, प्रायोरिटाइजेशन, व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। जैसे आपने कभी ये लिस्ट बनाई है क्या पूरे दिन की, कभी भी। आपकी लाइफ में मान लो आपको 10 काम करने हैं, कल आपको या इस हफ्ते आपको 10 काम करने हैं। अब उस 10 काम को कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है और कौन सा लास्ट में करना है, सबसे पहले उसको
प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी मतलब क्या, आपके कितनी किसकी जरूरत है उसके हिसाब से पहले लिस्ट बना लो। 10 काम में जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये चीज तो होना ही चाहिए, अगर इसको नहीं किया तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, अगर इसको नहीं किया हमारा काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो उसको पहले प्रायोरिटी में रख दो, उसको सबसे ऊपर रखो। फिर उसके बाद सेकंड आता है कि चलो ये काम को अगर ये हफ्ते नहीं किया ना, अगले हफ्ते किया तो भी चलेगा, तो उसको सेकंड नंबर पे डालो। और तीसरा जो काम है, अगर उसको देखो कि क्या वो इम्पोर्टेंट है क्या, अगर वो नहीं किया तो क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आएगा। अगर आपको लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको लास्ट में डालो कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करूंगा, नहीं टाइम मिला तो नहीं करूंगा। ऐसे कभी बनाया है कि आपने, या कभी ऐसा सोचते हो दिन में काम करते समय, या हमेशा ये सोचते हो कि मेरा काम सबसे कम से कम जरूरी है, मेरे बच्चे का, मेरे पति का, बाकी दूसरे लोग का काम क्या है पहले वो कर दो, फिर लास्ट में टाइम बचेगा तभी मेरा करूंगी। ऐसा ही करते हो क्या आप? मैं तो बच्चे का तो चलो हम समझते हैं। बोर्ड पे लिखती हूँ मैं हाँ ये काम। रक्षा जी। मैं बहुत बार बोर्ड हाँ पे लिखती हूँ कि मुझे ये काम करना है, आज का ये टास्क है, ये तो जो हाँ मॉर्निंग का वेरी गुड, काम। तो हमेशा प्रायोरिटी करो। हाँ, कि अगर आप प्रायोरिटी करोगे ना कि ये काम अभी होना ही चाहिए, अगर आपने ये लिस्ट बनाना चालू कर दिया, आपका तनाव तो ऐसे ही खत्म। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि अरे आज यहाँ आई हूँ ना तो ये काम भी निपटाते चलती हूँ, जबकि वो काम आपको बाद में करना था, 2 हफ्ते के बाद चाहिए, लेकिन आपको लगेगा आज आई हूँ ना तो चलो ना करते चलते हैं, और घर पे आपका दूसरा इमरजेंसी वाला काम या जो इम्पोर्टेंट काम है वो पड़ा ही हुआ है ना। ये जो आदत है उसको बंद करो, क्योंकि जो काम अभी जरूरी है सबसे ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि आज क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से अपने लाइफ को जीना चालू करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। वो समझ आ रहा है मैंने क्या बोला आपको, क्या एग्जाम्पल देके बताना है? यस मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये देखो ना, व्हाट मस्ट बी डन, अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ कि क्या होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी डन, क्या मेरे लिए कंपलसरी है कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए कि चलो अगर ये हफ्ते में ये नहीं हुआ तो चलेगा, अगले हफ्ते में भी चलेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अब ऐसा कुछ काम है जो आपको लगता है हाँ मुझे ये करना अच्छा लगता है, लेकिन आपकी लाइफ में उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो वो लास्ट में रखो, टाइम मिलेगा तो मैं ये हफ्ते में कर लूंगी। तो इस तरह से आप अपने हर काम को प्रायोरिटाइज करो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत सारा तनाव कम हो जाएगा। उसके बाद क्या, कट आउट टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्ट करना बंद करो। टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ पे होता है, चलो वो भी थोड़ा शेयर करेंगे। आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहाँ होता है, अगर जो आपको लगता है, मुझे नहीं, आपको लगता है मैं जैसे जैसे मुझे काम जो है करना सिखाना है या मुझे कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जाने दो ना, मैं लोगों के साथ बैठे हुए बातचीत ही करते रह जाती हूँ, ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है अरे यार इससे अच्छा जाके कुछ और कर लिया होता, है ना। हाँ रक्षा जी आप बताइए। मुझे एक मिनट। हाँ और कोई हाँ ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं ज्यादातर ना वेब सीरीज अगर देखती हूँ ना, मेरा पूरा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं वेब सीरीज देखना बंद कर दी। अच्छा, कि वेब मैं एक सीरीज ना। बार हाँ वेब सीरीज तो बहुत खतरनाक है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पे, इससे अच्छा तो कभी मूवी देख लो, वेब सीरीज में हाथ मत लगाओ। मैं 2 घंटे का एक बार मूवी देखती चलेगा।
बस इसलिए देखती ही नहीं, इसलिए एक बार देखा तो उसको ऐसा लगता है कंप्लीट करना, तो मैं कंप्लीट सबसे करना पहले है। वही ऑफ करती हूँ। हाँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जैसे कभी कोई ऐसी वेब सीरीज है जो आपके मन को बहुत ही पॉजिटिविटी लाती है, या उसको देख के आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे विचार आते हैं, या उसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया है काम करने के लिए, ऐसा कुछ मिला तो चलो ठीक है, एक बार अपने आप को बोल सकते हो कि चलो मेरे ये मन को चाहिए था, मेरी बुद्धि को चाहिए था, कुछ सीखने मिला या कुछ पॉजिटिविटी आई, है ना, वो ठीक है। लेकिन लास्ट में सिर्फ टाइम पास के लिए देखा कि वो गाली गलौज अच्छी लग रही थी या वो मारपीट अच्छी लग रही थी, सिर्फ उसके लिए देखा, तो शायद आपके अगर उसने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो एक सच में वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। और कोई? सोशल मीडिया पे तो इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे वो, लेकिन हाँ, मुझे सब बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे 3 बच्चे हैं, घर 3 बच्चे मैनेज करके इतना काम तो कैसे कर लेते, तो मैं हमेशा बोलती हूँ शेड्यूल बनता है। मुझे बचे हुए समय में बात करती हूँ। थैंक यू रक्षा जी शेयर करने के लिए। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ रोहिणी जी। मी पण टीव्ही खूप पाहत होते. टीव्हीतच म्हणजे खूप टाइमपास होत होता. मग ते नंतर मला जाणवलं की मी टीव्ही खूप पाहते. मग आता ओ, 20 लेकिन तारखेला कितनी अच्छी बात है ना, कितनी पॉजिटिव बात है कि आपको पता चल गया कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मग आता 21 ऑगस्टला माझा बर्थडे झाला. मी स्वतः एमआयचा बॉक्स काढून बाजूला ठेवला. मुलांची इतने पण इतना कड़क डिसीजन लेने के लिए आपके लिए क्लैपिंग। असं तर ठरवलं नेक्स्ट बर्थडे पर्यंत टीव्हीच पाहायचा नाही. वेरी आता गुड। मैंने तो अपने घर में टीवी रखा ही नहीं है। टीवी है ही नहीं, तो वो उससे बच जाते हैं, है ना। चलो और कोई शेयर करेगा? हाँ कल्पना जी, आपको क्या लगता है किससे आपका टाइम वेस्ट होता है? मोबाइल पे रील देखती हूँ। रील देखते हुए, लेकिन आपको मालूम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ करते हो या अपने आप को छोड़ देते हो? नहीं, अभी कर रही हूँ थोड़ा कंट्रोल। अगर आपको अच्छा कंट्रोल करना है ना, तो आपके मोबाइल में एक सेटिंग होता है जिसमें आप है ना कोई एक ऐप कितनी देर तक देखना है उसका टाइमर लगा रहता है उसमें, है ना। मालूम है। हाँ, तो 5 मिनट 7 मिनट इतना ही रखने का सबका टाइमर, जैसे उतना हुआ उस दिन के लिए ब्लॉक, तो आपका रील देखना बंद हो जाएगा अपने आप, है ना। तो क्योंकि वो आपको अलर्ट देता है कि नहीं बस हो गया। बस हो गया। हाँ, वैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट को देखा था, उन्होंने ऐसे ही करके रखा था एग्जाम के टाइम पे कि नहीं। और हम लोग जब भी योगा सीख रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, तो मैंने तो अपने सारे सोशल मीडिया को ही बंद कर दिया था, जितने थे ना, फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, सब 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 बंद कर दिया था। मतलब मैं व्हाट्सएप पे भी ऐसा कि व्हाट्सएप भी हमेशा साइलेंट पे रखना, मेरा तो व्हाट्सएप अभी भी तक भी साइलेंट पे ही रहता है। अगर आप मुझे, जब जैसे ये मेरा डिवाइस है ना, मैं क्या बोलती हूँ, ये इसको मैंने मेरे पैसे से खरीदा है, तो ये मेरी सुविधा के लिए होना चाहिए, ये मेरी सुविधा के लिए होना चाहिए। किसी ने कभी भी मैसेज किया, मेरे पास घंटी बजी और मुझे देखना पड़ेगा, वो तो मेरी असुविधा हुई ना। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो काम छोड़ के फिर मुझे वो देखना पड़ेगा किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप आया, है ना। तो क्या करती हूँ मैं, सब साइलेंट पे, फोन भी साइलेंट पे। जब मुझे टाइम रहेगा तब मैं ये फोन उठाऊंगी और तब मैं देखूंगी कि चलो किसका किसका है, अभी इनको रिप्लाई करती हूँ। तो उससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है ना। और कोई शेयर करना चाहेगा? अरे वाह पूनम जी। मेरा टाइम ज्यादा तो इससे ये हो जाता है, नहीं, बच्चे पर के उसको वेस्ट नहीं बोलते, वो तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप। इन्वेस्ट कर रही हूँ इसके करना नहीं, को वो लेकर। वो और आप मुझे इन्वेस्ट कर रहे हो। टीवी तो बंद ही रहता है हमारे घर का, मुझे चालू ही नहीं है। और नहीं, जो आप अपने बच्चे के साथ बिता रहे हो उसको कभी भी टाइम वेस्ट समझना ही मत, आप उसको क्वालिटी टाइम दे रहे हो, उसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
हाँ क्योंकि वो जो बच्चा है वो जितना दूसरी मटेरियल चीजों से, मतलब जो सामान है, अगर उसको वो खेलने के लिए दोगे तो उससे उसको इतना कनेक्शन नहीं होगा जितना कि आप जब उसके साथ रहते हुए खेलोगे तो इमोशन उसके साथ जुड़ता है ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। तक मैं देखती ही नहीं, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ भी नहीं देखती। आपके पास इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप देखने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं होगा, और कोशिश भी मत करो आप। नहीं, और मुझे पसंद ही नहीं है, ज्यादा देर तक मैं देख भी नहीं पाती मोबाइल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, आप सभी ने इतना अच्छा अपना इनपुट दिया, इतना अच्छा शेयर किया। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो आप जरा पेज नंबर लिखेंगे क्या? पेज नंबर, पीपीटी नंबर